हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में एज ए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर काम कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि उन्हें आज यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर और इस जगह के बारे में कुछ बताऊं। बेसिकली विंडसर जो है ओंटारियो स्टेट की एक सिटी है जो कनाडा में आती है। और ऑफ कोर्स कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। और ये जो विंडसर शहर है ना, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बहुत क्लोज है। इतना क्लोज है कि आप बाई वॉकिंग भी जा सकते हो अगर आपके पास वीजा हो तो। और इसे जो है कनाडा का सबसे वार्मेस्ट प्लेस भी कहा जाता है, क्योंकि कनाडा के और रीजन में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। और अगर आप देखेंगे तो विंडसर शहर में और जो ओंटारियो स्टेट है, इसमें जगह जगह आपको ऐसे ढेर सारी सिटीज मिलेंगी जिसके नाम वही सेम होंगे जो कि यूके में हुआ करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक टाइम में ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे रूल करते थे, तो जब वहां पे यहाँ पे आते थे वो लोग आके इसी प्लेस पे रहते थे, क्योंकि ये प्लेस वार्मेस्ट प्लेस थी और रिवर बैंक के आसपास था। और यहाँ से यूएस भी बहुत क्लोज था। यूएस इतना क्लोज है कि हम बाई वॉकिंग भी जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी। ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का कैंपस। और यहाँ ये पार्किंग है। और पार्किंग के सामने एक आपको ये ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। ये ब्रिज बेसिकली अम्बेसडर ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कनाडा के विंडसर शहर को और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डेट्रॉयट शहर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और ये बहुत क्लोज है, इतना क्लोज है कि हम आज वॉकिंग करते हुए वहां जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि वहां पे कैसा है। फिर भी यहाँ से दूर से हम जो कर सकते हैं, जितना दिखा सकते हैं ब्रिज को हम दिखाएंगे। कनाडा में बेसिकली बस स्टैंड ऐसे होते हैं, इस तरह जगह होती है जहां पर हम बस का वेट करते हैं। और यहाँ बहुत ही बुरा है यहाँ पे बस की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना बहुत कम पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ के जो बैंक्स होते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर देते हैं कार वगैरह खरीदने के लिए। यही रीजन है कि आप सड़क पे से जब निकलेंगे तो आपको पूरे सड़क पे यहाँ पे कार दिखेगी। और इतनी ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है कि जैसे कोई केयर ही नहीं करता, मतलब इनके लिए जैसे कि एक सामान है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सामने भी थोड़ा सा ब्रिज दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हम वहां जाएंगे, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दिखाता चलूं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखो, सामने बोर्ड पे कैलिफोर्निया लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूएस के भी ढेर सारे नाम आते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको जादू दिखेगा। जादू इन द सेंस कि हम बस 10 मिनट में यूएस और कनाडा की बाउंड्री पे पहुंचने वाले हैं। बहुत क्लोज है यहाँ से। वैसे तो आपको देख के लगता होगा कि कनाडा बहुत क्लीन है, बहुत खूबसूरत है। हाँ, बिल्कुल बहुत क्लीन है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि शुरू में तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जो उसकी वजह से जो यहाँ पे पॉल्यूशन हुआ, जो ओजोन लेयर डिप्लेटेड हुई, उससे इन्होंने सीख लिया कि हमें अपनी कंट्री को क्लीन रखना है, पॉल्यूशन फ्री रखना है। और उस पर वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और उसी तरह से हमारी कंट्री में भी जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है उसको अगर जल्दी से जल्दी लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो डेफिनेटली वो आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वैसे यहाँ पर ओजोन लेयर इतनी ज़्यादा डिफ्लेटेड है कि यहाँ पर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी टेम्परेचर आ जाए। देखो, अभी यहाँ पे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, लेकिन इस टेम्परेचर पे हमारा स्किन जल जाता है। और बस आप सामने देखिए, रिवर दिखाई दे रही है, उसका वाटर बिल्कुल ब्लू है। उसमें स्टीमर भी चल रही है, ब्लू पानी है, बहुत ही क्लीन है। और इस रिवर का नाम बेसिकली जो है वो डेट्रॉयट रिवर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डेट्रॉयट रिवर है, इसी के ऊपर अम्बेसडर ब्रिज बना हुआ है जो कनाडा और यूएस को कनेक्ट करती है। कनाडा में विंडसर सिटी को कनेक्ट करती है और यूएस में डेट्रॉयट शहर को कनेक्ट करती है। अब डेट्रॉयट के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। डेट्रॉयट सिटी बेसिकली मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट का बहुत बड़ा हब माना जाता था एंड वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी हुआ करती थी पूरी दुनिया में। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर इतना ज्यादा ड्रग वगैरह का चलन हुआ जिसकी वजह से यहाँ के जो यूथ थे वो इतना डिस्टर्ब हो गए। और ऑब्वियसली इकोनॉमी, एजुकेशन सब जो है डिस्टर्ब हो गई। और आज ये दुनिया के सबसे अमीर शहरों में नहीं गिना जाता है। वरना डेट्रॉयट एक ऐसा शहर था
जो लग्जमबर्ग की तरह दुनिया के अमीर शहरों में गिना जाता था। फाइनली हम लोग रिवर के पास पहुंच गए हैं, और बेसिकली जो रिवर बैंक है वहां पर बहुत बढ़िया सब अरेंजमेंट है, लाइक टॉयलेट का अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पार्किंग है। मतलब ये तो है कि यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। ऐसा हमारी कंट्रीज में भी होना चाहिए, हमें भी इनसे सीखना चाहिए। और ऐसा ही मतलब हमें अपनी कंट्री को क्लीन रखना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री रखना चाहिए। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो हाउस वगैरह भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुए हैं वो एक लाइन से होते हैं ताकि सब कुछ एकदम अच्छा लगे। ट्रांसपोर्टेशन रूल यहाँ का बहुत ही स्ट्रिक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कहीं कहीं पे जाना है और वहां के लिए आपके पास शॉर्टकट रोड है, लेकिन अगर वहां से कार अलाउ नहीं है ना तो आप वहां से नहीं जा सकते, आपको घूम के आना ही पड़ेगा, भले से आपको 1 या 2 किलोमीटर चलना पड़े। सो फाइनली हम लोग ब्रिज के पास पहुंच गए हैं। देख रहे होगे ब्रिज दिख रहा है आपको, और ब्रिज है, रिवर है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत सुंदर जगह है। मैं यहाँ जब भी आता हूँ 1-2 घंटे रुकता हूँ फिर जाता हूँ। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखती है मुझे कि जब यहाँ पे सनलाइट पड़ती है ना तो पूरा एकदम स्किन को बर्न कर देता है, क्योंकि ओजोन लेयर यहाँ डिप्लेट है। ये रहा अम्बेसडर ब्रिज। चलो थोड़ा सा ब्रिज के साथ साथ हम रिवर बैंक के किनारे थोड़ा टहल लेते हैं, थोड़ा नजदीक से दिखाते हैं वाटर कैसा है। अच्छा, आप लोगों को इतनी सारी चीजें दिखाई, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ कंस्ट्रक्शन है, यहाँ सिटी है, यानी यहाँ पे होल सिविल इंजीनियरिंग है। कैसे? देखो, जो ब्रिज रोड है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। वाटर फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड मैकेनिक्स है। ओपन फ्लो चैनल है, स्टीमर्स जा रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फॉरेस्टेशन है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई जगह पे जाते हैं और उसे विजिट करते हैं तो सिर्फ प्राइमरली रूप से ही फोकस करते हैं कि अरे ये तो बिल्डिंग बनी है तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग है। लेकिन एक कम्युनिटी को बसाने के लिए ना जितनी भी टाइप की इंजीनियरिंग होती है वो सभी इन्वॉल्व होती है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इंजीनियर्स का किसी भी सिविलाइजेशन को स्टेब्लिश करने में। और ये जो सामने बिल्डिंग्स दिख रही है ना, ये डेट्रॉयट शहर है, और यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग है सभी मैक्सिमम यहाँ पर मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के हब है। जीएमसी इंडस्ट्री है, उसका वो बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है सामने। हाय, एक्चुअली यूनिवर्सिटी से रिवर बैंक तक आने में मैंने बोला था ना कि वॉकिंग डिस्टेंस पे आ तो सकते हैं, लेकिन स्टिल 1 to 2 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस है। वो चलते चलते मैं थोड़ा सा थक गया तो मैंने बैठ गया यहाँ पे। और इस जगह में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयां भी हैं, तो आप अच्छाइयों को अडॉप्ट करिए और उससे सीखिए। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और फ्यूचर में कहीं पे आप वर्क कर रहे हैं तो आप इस तरह की सिविलाइज सिटी स्टेबल करने के बारे में सोच सकते। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और देखने के लिए और सीखने के लिए भी है। व्हीकल्स के केस में ये हमारे से एकदम अपोजिट चलते हैं, लाइक के अगर इनको कहीं पे जाना हो तो हमेशा ये राइट साइड से चलते हैं, और हम जो है हमेशा लेफ्ट साइड से चलते हैं। आप देख सकते हो, अब मैं अपने राइट राइट को राइट कर रहा हूँ तो देखिए गाड़ी जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये राइट साइड में चलते हैं और हम लोग लेफ्ट साइड से व्हीकल चलाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा नजदीक से डेट्रॉयट शहर को दिखाने में। देखिए यहाँ से डेट्रॉयट शहर कितना नजदीक दिख रहा है और कितना सुंदर है। और फाइनली हम अपने रेजिडेंशियल एरिया में आ गए हैं, लेकिन उससे पहले हम ग्रोसरी शॉप पे जाएंगे। बहुत ही रीजनेबल प्राइस, कैंप बेल वैरायटी वाला इंडियन ग्रोसरी अवेलेबल करा देता है। हम उधर ही चल रहे हैं अब, और बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा ट्रैफिक है तो थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ। अक्सर मैं यहीं से ग्रोसरीज लेता हूँ। कैम्पबेल वैरायटी हाउस के सामने ही है जहाँ पे हम लोग रूम रेंट पे रहते हैं। तरह इंडिया में पेट्रोल पंप होता है, डीजल पंप होता है, वैसे ही यहाँ पर कार वॉश करने के लिए पंप्स लगे होते हैं, वैक्यूम पंप्स। और बहुत अच्छा बिजनेस है। और ये पार्किंग एरिया है, पॉपुलेशन के हिसाब से और नंबर ऑफ व्हीकल के हिसाब से बहुत सारे पार्किंग प्लॉट भी बने होते हैं। और फाइनली हम अपने घर पे पहुंच गए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।